Welcome to my YouTube channel Biology Minister. Today I will give a short discussion about five kingdom classification given by R.H. Whitaker. इसमें हम देखेंगे कि 5 किंगडम्स कौन से दिए गए थे, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं। आज के शॉर्ट सा टॉपिक होगा हमारा। तो इसमें दिए गए हैं कि इसमें 1969 जो है दिया था R.H. Whitaker ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कौन से 5 किंगडम्स थे। एक मोनीरा था, एक प्रोटिस्टा था, फंजी था एंड प्लांटेन एंड मिलिया था। उसमें कैरेक्टर्स दिए गए हैं सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम देखेंगे कि इनमें से किस में कौन सा टाइप प्रेजेंट है। इसमें सेल टाइप जो है वो प्रोकैरियोटिक होता है मोनीरा में, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक होता है, फंगा में यूकैरियोटिक होता है, प्लांट में यूकैरियोटिक एंड एनमिलिया में यूकैरियोटिक। मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, सिर्फ इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है मोनीरा में। उसके बाद सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होता है, पॉलीसेकेराइड और एमिनो एसिड का, जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकन बोलते हैं। प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है किसी किसी में। एंड फंगा में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है विदाउट सेल्यूलोज। एंड प्लांट में होता है प्रेजेंट विद सेल्यूलोज एंड एनमिलिया में एब्सेंट होता है। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसमें मोनीरा में प्रेजेंट, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंगा में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, एनमिलिया में प्रेजेंट होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें यूनिसेल्युलर होती है मोनीरा में, प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर होती है, फंगा में मल्टीसेल्युलर एंड लूज टिश्यू का बना होता है, प्लांट में टिश्यू ऑर्गन का बना होता है, एंड एनमिलिया में क्या होता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम का। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मोनीरा होता है उसमें ऑटोट्रॉफिक होता है, कीमोसिंथेटिक टाइप न्यूट्रिशन करता है, फोटोसिंथेटिक करता है, हीटोट्रॉफिक करता है, सेप्टोफाइटिक और पैरासिटिक करता है। प्रोटिस्टा में जो है इसमें ऑटोट्रॉफिक करता है, फोटोसिंथेटिक करता है एंड हीटोट्रॉफिक करता है। फंगा में करता है हीटोट्रॉफिक, सेप्टोफाइटिक या पैरासिटिक भी। प्लांट में करता है ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड एनमिलिया में करता है हीटोट्रॉफिक, होलोजोइक एंड सेप्टोफाइटिक। इसमें बताया गया कि जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, अंडरस्टैंड करने के लिए इसमें बहुत सारे इश्यूज और कंसिडरेशन जो इन्फ्लुएंस कर रहे थे एक क्लासिफिकेशन सिस्टम को। अर्लियर जो फर्न्स इसमें थे, जिम्नोस्पर्म्स थे, एंजियोस्पर्म्स थे, जो प्लांट्स में आते थे। द करेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम दैट वाज दैट ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड सेल वॉल इन देयर सेल्स। इसमें सारे जो है इनमें हमने देखा कि इनमें सेल वॉल में सेल्स हैं कि नहीं है, सेल जो है वो सेल वॉल का बना है नहीं है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच आर वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर्स। इसमें मतलब जो सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस है, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स जो है उनको डिफर कर दिए एक दूसरे के साथ। टुगेदर जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है और बिलीग्रीन एल्गी होता है विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर, इसने एक दूसरे को ग्रुप किया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को और मल्टीसेलुलर वंस को। से फॉर एग्जांपल क्लाइमेडोमोनास, स्पायरोगायरा वर प्लेस टुगेदर अंडर द एल्गी। स्पायरोगायरा और क्लाइमेडोमोनास इन दोनों को एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया था अलगा के अंदर। जो क्लासिफिकेशन जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई बिटवीन द हीटेरोट्रॉफिक ग्रुप, फंगा एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स। जो क्लासिफिकेशन इसने डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया ऑटोट्रॉफिक और हीटेरोट्रॉफिक ग्रुप जो है फंगा का और ग्रीन प्लांट्स का। दो दे वर ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन दियर वॉल कंपोजिशन। द फंगा हैड काइटिन इन दियर वॉल्स। जो फंगा है, जो हमने ऊपर देखा कि इसमें काइटिन होता है, मतलब ये सेलुलोज के बगैर प्रेजेंट होता है। और वाइल द ग्रीन एल्गा हैड है सेलुलोजिक, जो लेकिन ग्रीन एल्गा जो है उसमें क्या होता था, उसमें सेलुलोजिक होता है। तो ये वाला जो है ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। तो एक छोटा सा तो ये था, एक मतलब शॉर्ट सा बनाया था मैंने इस पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे, आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि कौन कौन सा किंगडम जो है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, प्लीज़ लीव इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।